प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय। सन 1919 से 2005 ईस्वी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के जीवन की अल्प जानकारी। नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जन्म 1919 ईस्वी, जन्म स्थान आंध्र प्रदेश, उपलब्धियां लगभग 30 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष। शिक्षा आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु, उच्च शिक्षा हिंदी में। लेखन विद्या निबंध, आलोचना। भाषा शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, साहित्यिक, खड़ी बोली। शैली विचारात्मक, समीक्षात्मक, सूत्रात्मक तथा प्रश्नात्मक शैली। साहित्य में स्थान। प्रोफेसर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत में के उच्च कोटि के विचारक एवं निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। मृत्यु 2005 ईस्वी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के वेल्लूर जनपद के बत्तुलपल्ली नामक ग्राम में हुआ था। वे श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार थे। इनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली रहा है। इनकी हिंदी साहित्य की सेवा, साधना एवं निष्ठा सराहनीय रही है। हिंदी के विकास में इनका योगदान प्रशंसनीय है। दक्षिण भारतीय होते हुए भी इनकी हिंदी भाषा शैली उच्च कोटि की है। इन्होंने हिंदी के साथ साथ तमिल और मलयालम आदि भाषाओं में भी कार्य किया है। वह आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इनके अनेक निबंध हिंदी, अंग्रेजी एवं तेलुगु पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। इन्होंने दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिणी भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी है। इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की है। वह आजीवन भाषाई एकता के लिए प्रयासरत रहे। इस राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारक, प्रख्यात साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्य के मूर्धन्य समीक्षक ने 30 मार्च 2005 को इनका देहांत हो गया। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की कृतियाँ। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के प्रकाशित ग्रंथ हैं साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिक की शोध और बोध, तेलुगु दारुल तेलुगु और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, संपादित अंग्रेजी ग्रंथ। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की भाषा शैली। उपयुक्त ग्रंथों के अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु तथा अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में प्रोफेसर रेड्डी के अनेक निबंध प्रकाशित हो चुके हैं। इनके प्रत्येक निबंध में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से झलकता है। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य में इन्होंने दक्षिणी भारत की चारों भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम तथा इनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए इनकी आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचन किया है। सभी ग्रंथों में उनकी भाषा शैली भाव और विषय के अनुकूल बन पड़ती है। अहिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया है। इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और आधुनिकता पर विचार किया है। भाषा परिवर्तनशील होती है, इसका यह अभिप्राय है
कि भाषा में रमणीय भाव, नए मुहावरों तथा नए लोकोक्तियों का प्रयोग होता रहता है। इन सब का प्रयोग ही भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करते हुए भाषा में आधुनिकता लाता है। व्यवहारिकता की दृष्टि से प्रोफेसर रेड्डी का यह सुझाव विचारणीय है। इन्होंने अपनी रचनाओं में यत्र तत्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। जैसे भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। इनकी निबंध शैली विवेचनात्मक है। साहित्य ही शैली में विचारों की गंभीरता के साथ विद्वता के भी दर्शन होते हैं। प्रोफेसर रेड्डी की शैली के रूप हैं विचारात्मक शैली, द्वेषणात्मक शैली, प्रश्नात्मक शैली, समीक्षात्मक शैली। प्रोफेसर रेड्डी हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक एवं निबंधकार हैं। हिंदी भाषा क्षेत्रों में देश की कामकाजी एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार में इनका अति प्रशंसनीय योगदान है। हिंदी साहित्य में स्थान। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक एवं निबंधकार हैं। इनकी रचनाओं में विचारों की परिपक्वता, तथ्यों की सटीक व्याख्या एवं विषय संबंधी स्पष्टता दिखाई देती है। इसमें संदेह नहीं कि अहिंदी भाषी क्षेत्र से होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा के प्रति अपनी जिस निष्ठा व अटूट साधना का परिचय दिया है वह अत्यंत प्रेरणास्पद है। मैं अपनी सशक्त लेखनी में इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है।